कुंभ का मेला, जहां करोड़ों लोग आस्था की डुबकी लगाने आते हैं, इस बार कुछ अलग था। भीड़ के बीच कहीं छिपा था एक ऐसा रहस्य जो न सिर्फ इस मेले को हिला देगा, बल्कि लाखों लोगों की जिंदगियों को बदल कर रख देगा। सवाल यह नहीं था कि आग कैसे लगी, सवाल यह था आग लगाने वाला कौन था और क्यों। कुंभ मेला हर 12 साल में एक बार एक पवित्र आयोजन बनता है, जहां लाखों श्रद्धालु गंगा में स्नान करने और अपने पापों से मुक्ति पाने आते हैं। ये मेला केवल भारत नहीं, बल्कि दुनिया भर में प्रसिद्ध है। लेकिन इस बार कुंभ मेला एक अजीब घटना का गवाह बनने वाला था। माधव, एक प्रमुख समाचार चैनल का प्रमुख, जो धार्मिक मामलों पर हमेशा विवादित बयान देता था, ये सोच रहा था कि कैसे अपनी चैनल की टीआरपी को और बढ़ाया जाए। वह जानता था कि कुंभ मेला एक ऐसा आयोजन है जहां लोगों की आस्था को प्रभावित किया जा सकता है, और यदि वह इस आयोजन में किसी प्रकार की अशांति पैदा करता है तो वह बहुत चर्चा में आएगा। माधव ने एक खतरनाक योजना बनाई, कुंभ मेला के एक प्रमुख स्थल पर आग लगवाना। माधव का उद्देश्य केवल टीआरपी था। उसे यह नहीं समझ में आया कि वह आस्था के एक महान प्रतीक से खिलवाड़ करने जा रहा है। उसके साथ उसके कुछ करीबी लोग भी इस योजना में शामिल थे, और एक रात जब मेला अपने चरम पर था, उन्होंने आग लगा दी। आग की लपटों ने कुंभ मेला के एक बड़े हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया। लोगों में हड़कंप मच गया। श्रद्धालु जहां एक तरफ अपने पाप धोने के लिए गंगा में डुबकी लगाने आए थे, वहीं अब उनके सामने जीवन और मृत्यु का सवाल था। एकाएक अफरा तफरी का माहौल बन गया। सभी के दिलों में भय था और लोग दहशत में थे। आग के कारण मेले का प्रमुख क्षेत्र नष्ट हो गया था, और वहां के कई आश्रमों, मंदिरों और पवित्र स्थलों को भी नुकसान पहुंचा। लोग मदद के लिए चिल्ला रहे थे, और कुंभ मेला अब अपनी आस्था की पहचान को खोते हुए नजर आ रहा था। मेला स्थल पर कई तपस्वी और साधु भी मौजूद थे। एक तपस्वी महेश्वर बाबा, जो कि वर्षों से गंगा किनारे ध्यान में मग्न रहते थे, आग के मंजर को देखकर शांति से बैठे थे। उन्हें यह सब एक इत्तेफाक नहीं, बल्कि किसी बड़ी घटना का परिणाम लगता था। महेश्वर बाबा ने अपने शिष्यों से कहा, यह आग केवल इस मेला की नहीं, बल्कि उस व्यक्ति की आत्मा की भी आग होगी जिसने इसे जानबूझकर फैलाया। ये शब्द माधव के कानों तक पहुंचे। जब वह महेश्वर बाबा से मिला तो उसने खुद को एक मासूम पत्रकार बताया, लेकिन बाबा ने कहा, तुमने जो आग लगाई है वह अब तुम्हारे कर्मों की प्रतिक्रिया बनेगी। तुमने हमारी आस्था से खेला है, और इसका परिणाम तुम्हें भुगतना होगा। आग लगने के बाद मीडिया में हलचल मच गई। माधव के चैनल ने इस घटना को प्रमुख रूप से कवर किया। उसने दावा किया कि यह आग एक आतंकवादी हमले का परिणाम है, जबकि अन्य मीडिया चैनल्स ने इसे एक अप्रत्याशित हादसा बताया। माधव का उद्देश्य अब पूरा हो चुका था, और उसकी टीआरपी में जबरदस्त वृद्धि हुई। लेकिन उसे यह एहसास नहीं था कि यह टीआरपी सिर्फ एक भ्रामक सफलता है, जो उसके व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन पर गहरा असर डालेगी। कुंभ मेला के आयोजकों ने एकजुट होकर इस आपदा से उबरने की कोशिश की। उन्होंने पवित्र स्थल को फिर से बनवाना शुरू किया और श्रद्धालुओं को विश्वास दिलाया कि आस्था कभी नहीं जल सकती। लोग फिर से गंगा में स्नान करने पहुंचे, और आस्था का माहौल धीरे धीरे बहाल होने लगा। महेश्वर बाबा ने यह कहा, यह आग हमारे मन के अंधकार को दूर करने का एक प्रतीक है। जब तक हमारी आस्था शुद्ध नहीं होती, तब तक हमारी कर्मों की सफाई नहीं हो सकती। माधव की चैनल की टीआरपी तो बढ़ी, लेकिन उसे भीतर से शांति नहीं मिल रही थी। उसकी आत्मा में एक अशांति थी, और उसे एहसास हो रहा था कि उसने कुछ गलत किया है। वह बार बार महेश्वर बाबा के शब्दों को याद करता। बाबा की बातों ने उसे यह समझने का अवसर दिया कि आस्था केवल बहती गंगा में स्नान करने से नहीं, बल्कि दिल और कर्मों की शुद्धता से होती है। माधव ने एक दिन अपने चैनल के ऑफिस में अकेले बैठकर अपने कर्मों पर विचार किया। वह समझने लगा कि आस्था को चोट पहुंचाना और लोगों की भावनाओं से खेलना कोई छोटी बात नहीं है। वह यह भी महसूस करने लगा कि जीवन में यदि कोई उद्देश्य है, तो वह सिर्फ शांति और सत्य की प्राप्ति है, न कि मात्र प्रसिद्धि और स्वार्थ। माधव ने महेश्वर बाबा से मिलने का निर्णय लिया। बाबा के पास जाकर उसने अपनी गलती स्वीकार की और उनके पास तौबा करने पहुंचा। बाबा ने उसे समझाया कि यदि कोई सच्चे मन से पछताए तो वह अपने कर्मों का प्रतिकार कर सकता है। माधव ने अपना निर्णय लिया कि वह अब लोगों को आस्था और सत्य के बारे में बताएगा,
न कि विवादों और झूठे समाचारों के माध्यम से टीआरपी बढ़ाने की कोशिश करेगा। माधव ने अपने चैनल की दिशा बदल दी। अब वह धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का प्रचार करने लगा। उसने लोगों को आस्था, समर्पण और शुद्धता का महत्व समझाया। धीरे धीरे वह समाज में एक सम्मानित व्यक्ति के रूप में उभरा। कुंभ मेला हर बार की तरह एक विशाल आयोजन के रूप में संपन्न हुआ। इस बार आग के बावजूद आस्था की शक्ति विजयी रही। श्रद्धालुओं ने गंगा में डुबकी लगाई और पवित्रता का महत्व एक बार फिर से सबके दिलों में गहराई से बसा। माधव ने भी अपनी जीवन यात्रा में एक नई शुरुआत की, जिसमें आस्था और सत्य के साथ ही कर्म का सबसे बड़ा स्थान था। यह कहानी न केवल स्वार्थ और आस्था के बीच के संघर्ष को दर्शाती है, बल्कि यह भी सिखाती है कि कर्मों का प्रतिफल अटल होता है और आस्था के रास्ते पर चलने से ही आत्मा को शांति और जीवन को वास्तविक सफलता मिलती है। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करना न भूलें। ऐसी ही रोचक और प्रेरणादायक कहानियों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। धन्यवाद।